किसी एक आदमी ने संत से मुलाकात लेकर के एक प्रश्न पूछा कि जौहर कहाँ रहता है। संत ने कहा, दोस्त इनका जवाब दूं इनके पहले मैं तुझे प्रैक्टिकल 2-3 बात दिखाना चाहता हूँ। किसान का घास का बहुत बड़ा गोडाउन था, वहां उनको ले गए और किसान के 2 बेटे सुबह के समय में घास के गोडाउन के पास खेल रहे थे और अंदर से आकस्मिक एक सांप आ गया और बेटे को डंक मार के चला गया। पता ही नहीं चला, इतनी गति से भागा और बेटा समझ पाए उनके पहले घास के गोडाउन से बाहर एक चूहा निकला। वो बेटे के सामने ही था चूहा और बेटे ने घर में अपने पिताजी के पास जाकर कहा, मुझे चूहे ने काट लिया, क्या करूं। थोड़ा उपचार कर दिया और बेटा अच्छा हो गया। दूसरे दिन ऐसा हुआ, थोड़ा रिवर्स में हो गया, काट दिया चूहा ने और चूहा भाग गया और अंदर से सांप निकला और बेटा इतना डर गया, पिताजी को बोला मुझे सांप ने काटा है, कुछ इलाज करें इनके पहले। वो शांत हो गया। संत ने वो युवक को इतना कहा, दोस्त एक बता दे, मरना चाहिए वो सांप काटा तब, मगर सांप काटने के बाद भी बच गया और चूहे का काटे मरने की कोई जरूरत नहीं थी फिर भी मर गया। इनका एक कारण, जहर सांप में रहता है कि नहीं रहता मालूम है, मगर जहर मन में रहता है। आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है मन से मुलाकात। हम अलग अलग जगह पे तो बहुत बार जाके आए। मेरे पूरे जीवन की प्रसन्नता, उद्विग्नता, राग, द्वेष, दुश्मनी, मैत्री सब एक ही चीज पर ही रुकी है, ड्यू टू ओनली माइंड। यदि मेरा मन चाहता है तो सारे जगत के जीवों के साथ मैं मैत्री भी कर सकता हूँ और यदि मन नहीं चाहता है मेरे बाप से भी मैं दुश्मनी कर सकता हूँ। बाहर की दुनिया कितनी भी सुधारो, मगर जब तक हमारा मन नहीं बचा। हमारे वहाँ उपाध्याय यशवी महाराज ने मोक्ष और संसार की एक डेफिनेशन वासुदेव स्वामी भगवान के स्तव में लिखी है। क्लेश से वासित मन संसार, क्लेश रहित मन ते भव पार। मन में यदि क्लेश है तो तुम संसार में हो, मन यदि क्लेश मुक्त है तुम मोक्ष में हो। आज आपके सामने हम सब के मन अलग अलग ढंग के होते हैं, वो मन की कैटेगरी की बात आज आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1, इविल मन। इविल माने दुष्ट मन। थोड़ा भी मेरा स्वार्थ भंग हो गया, मेरी सही बात किसी ने ठुकरा दी, मेरी अपेक्षा किसी ने तोड़ दी और मेरा मन इतना दुष्ट बन जाता है, मुझे नुकसान 1 रुपये का और चला तो मैं सामने वाले को लाख रुपये की नुकसान कर दूंगा। ये इविल मन। मेरा 1 रुपये का तुमने नुकसान किया, मगर मैं दिखा दूंगा तुम्हें तुम्हारी औकात। मर्डर भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अपने आप को पहले पूछ लो, हमारा मन इस कक्षा में नहीं है। सामने वाले ने मुझे जितना नुकसान किया उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान करने के लिए जब मैं तैयार हो जाता हूँ, इविल मन का अर्थ है दुष्ट मन। दुष्ट मन माने दुष्ट मन का अर्थ है दुश्मन मन। मेरे मन को ही मैंने दुश्मन में, सच बोलो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हर हालत में इस मन से मैं मुक्त हूँ क्या? ऐसा मन वाला कोई रिलेशन को आमने सामने रखता नहीं।
मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, नथिंग एल्स। जहां भी मेरे स्वार्थ को किसी ने धक्का मार दिया बस उनको खत्म कर दूं। आप आपके मन को चेक करना, एकदम आसानी से बोलना मत कि गुरुदेव हम इनके शिकार नहीं। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, सामने वाले ने आपका पेमेंट सख्ती होने के बाद भी डुबा दिया है और किसी भी हालत में आपको देने के लिए तैयार नहीं है, सच बोलो, तब आपके मन की मानसिकता क्या रहती है? एक बात समझ लो, थर्मोमीटर जब तक मुंह में नहीं रखेंगे ना तब तक बुखार कितना है वो पता नहीं चलेगा। ऐसा एग्जाम्पल जब हमारे सामने नहीं आता है तब तक मैं पता नहीं चलता है कि मेरा मन इस कैटेगरी में है कि नहीं है। आपको पूछना चाहता हूं, सामने वाले ने आपका पेमेंट सख्ती होने के बाद भी डुबा दिया है और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उसी टाइम आपके मन की सोच क्या आएगी? मैं ये नहीं कहता हूँ आएगी। आप बोलो गुरुदेव इतने नीचे तो हम नहीं उतरते। हाँ बोलो कि ना बोलो? दो साल पहले मैं आंबली में अहमदाबाद में चातुर्मास करके आया। एक भाई मुझे सूरत के चातुर्मास में मिलने के लिए आए। पहली बार आपने प्रवचन सुना होगा और उसने कहा गुरुदेव एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति आ गई है, एक ही पार्टी में मेरा 5 करोड़ रुका है और उनकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई है। गुरुदेव आपके हिसाब से वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में रख दूं तो क्या दिक्कत है क्या? समझे ना मैं जो कहना चाहता हूं? 5 करोड़ की मेरी पेमेंट रुका है और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको भी पता नहीं है मेरे पास आ चुकी है। आपके हिसाब से गुरुदेव क्या कर सकता हूं मैं? 5 करोड़ रख के 5 करोड़ दे दूं या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे दे देनी चाहिए? विनोद भाई आप क्या मानते हो? नहीं, जस्ट आपकी स्थिति में यदि आप ही उसी जगह पे हो तो आप क्या मानते हो? क्यों? मन में देखो, मन की बात मत करो। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अनजान में आपके पास आ गई है। पंकज क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल वो है। ये है ना भाई, यही है ना, माने ये रिवेंज आ गए ना, मौका मिला तो मैं नहीं छोड़ा। हाँ यही तो बात है। क्या है? वो भाई ने जब मुझे पूछा, मैंने जो उनको सुझाव दिया ना वो ऐसा नहीं दिया। ये मैं बोला तुम यदि बिजनेस की व्यवस्था में संसार में हो और प्लस माइनस की बात तुम सोचते हो और ये सचमुच सही होता है तो तुम मेरी राय लेने के लिए नहीं आते। बराबर? पक्का ना? आप मुझे मिलने के लिए, दैट मीन्स आपका कॉन्शियस कहता है कि कुछ इसमें गलत हो जाता है। नहीं होता तो मुझे पूछने के लिए, सीधी बात है ना, 10 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ माइनस करके 5 करोड़ दूंगा। मगर तुम्हारा दिल ये कहता है कि गुरुदेव ये उचित तो नहीं लगता है, क्योंकि उनकी जानकारी के बिना मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आ चुकी है। और गुरुदेव आप ही बताओ, जब मैंने उनको कहा कि तुम्हारा कॉन्शियस तो डबल माइंड चलता है ना गुरुदेव निश्चित, तब मैंने बता दिया एक काम करो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वापस कर दो। और उसने कहा गुरुदेव आंख में आंसू के साथ कहा आपसे यही उम्मीद थी, मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दे देता। आप ये बोलेंगे गुरुदेव हम बेवकूफ बन गए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा दिल से, सच्चे सही रास्ते पे बेवकूफ बनने की मानसिकता न हो, इनके लिए यह रास्ता है ही नहीं। आप मैथमेटिक्स माइंड से चलेंगे तो यह रास्ता आपके लिए नहीं, वो संसार का रास्ता है।
सामने वाले ने वो किया इसलिए मैंने वो कहा। यदि यही तुम्हारी मानसिकता है, ये रास्ता महावीर का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बेवकूफ बनने की तैयारी हो तो ही रास्ते पे आने की मानसिकता रखना। टिट फॉर टेट ये मानसिकता यहां नहीं चलती है। टिट फॉर टेट नहीं, फॉरगेट दैट। यही तो संसार चलता है। सामने वाले ने मेरी आंख ली इसलिए मैं मेरी आंख ले लूंगा, तो ये चलेगा तो पूरा जगत धंधा हो जाएगा। एक बात बताना चाहूँ, एक्शन के सामने रिएक्शन आसान है, रिवॉल्यूशन बड़ा चैलेंज है। एक्शन, रिएक्शन एंड रिवॉल्यूशन। सामने वाले ने क्रोध किया, तुमने क्रोध किया, उसने गाली दी, तुमने गाली दी, उसने पेमेंट डुबा दिया, तुमने ये किया, ये एक्शन के सामने रिएक्शन है। अध्यात्म के मार्ग पे तुम्हें चलना तो नो रिएक्शन बट रिवॉल्यूशन। आज तक उसका 5 करोड़ का पेमेंट अभी तक नहीं आया। उसने मैसेज दिया था, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दी तो उसने मेरा आभार माना कि कमाल कर दिया, आप ले सकते थे। मगर उसने बोला मैं ले सकता था, मगर बीच में गुरुदेव आ गए। मैंने गुरुदेव के प्रवचन सुने 4 महीना, और ये सुनने के बाद भी इतनी ताकत मेरे पास नहीं आई, फिर मैंने प्रवचन सुने नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये ताकत चाहिए आपको? प्रवचन सुनते सुनते आपके पास ये ताकत आ जाएगी 5 करोड़ में छोड़ सकता हूं, यू विश? आप ये मानते कि गुरुदेव के आशीर्वाद से 5 करोड़ मिल जाएंगे, छोड़ने की ताकत आ जाएगी? इविल माइंड कदम कदम में, घर घर में, भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, देरानी, यह मानसिकता बनी है। गुरुदेव मैं क्यों लेट गो करूं, उसने क्या किया, भाई यही चलता है पूरी दिन की भर तक। हर एक जगह यही हिसाब किताब की बात चलती है। तो रिपीट करना चाहूंगा, आपका मन भी यही स्थिति में है। ब्लॉटिंग पेपर जैसा मन, साई का एक बूंद और पूरा ब्लॉटिंग पेपर कवर कर देगा। सामने वाले ने 2 रुपये का नुकसान किया, तुमने उसको खड्डे में डाल दिया। इनकी औकात दिखा दूंगा गुरुदेव मेरे सामने आया है तो। नंबर 1, ये आदमी धर्म के लिए तो नालायक है, मगर शिष्ट पुरुष में भी इनकी कैटेगरी नहीं आती। सज्जन की कैटेगरी में ये आदमी कभी नहीं आएगा। इविल माइंड, और इविल माइंड वाला मैंने पहले बता दिया ना, वो रिलेशन कभी देखेगा नहीं। मैं तो यहां तक कहूंगा ये गुरुदेव के खिलाफ भी आ सकता है। आप इनको पूछो कि ऐसी स्थिति में गुरुदेव की राय लो, अरे गुरुदेव का क्या काम है बीच में, ये बोलेगा? ये हमारा संसार का क्षेत्र में गुरुदेव बीच में क्यों आना है? मेरे जीवन को तबाह कर दी। अब देखो पूरी मानसिकता देखो, आज की पूरी जनरेशन। कल एक 9 साल का बेटा उसने सुसाइड किया राजकोट में। एज 9 इयर्स। कारण क्या था? गरीब का बेटा छोटी उम्र में साइकिल पे घूमता था, और मां ने इतना ही कहा कि बेटा इस उम्र में साइकिल पूरे दिन तक घूमता रहना ठीक नहीं है। बस इतना ही कहना, और बेटे ने अंदर जाकर के अपने को पंखे से लटका दिया। अभी देखो इतनी हिम्मत बेटे ने कैसे की? वो चेक किया कि कहां से ये 9 साल की उम्र में कहां से सीख गया है। 5 ही दिन पहले उनके बगल में रहने वाले पति पत्नी बहुत छोटी बाबत में पत्नी और पति के बीच में मनमुटाव हो गया, बहस हो गई, गालागाली शुरू हो गई। और ये बेटा वो झोपड़पट्टी के दरवाजे पे खड़ा था, ये दोनों का देख रहा था, और इनके बीच में पति खेत में गया और पत्नी ने वहां फांसी लगा दी। माने पूरी व्यवस्था उसने देखी, वो चढ़ गई, गले पे लगा दी, और बेटे ने बोला यदि किसी से नहीं बनता है ये रास्ता ठीक है, और घर पे सुसाइड कर ली। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
संसार का कारण भी मन और मोक्ष का कारण भी मन। इतनी अच्छा मन, अब वो बताऊं, मुझे भी मन ही मिला है, वही मन आपको मिला है। महावीर को भी वही मन मिला था जो मुझे मिला, आपको मिला है। नंबर 1 इविल मन, नंबर 2 एम्प्टी मन। एम्प्टी माने खाली। एक बार बताना चाहूंगा, बिना खुराक मेरा पेट खाली रह पाएगा, मगर बिना विचार हमारा मन खाली नहीं रह पाएगा। माने यदि अपने मन को अच्छे विचार से नहीं भरा तो गलत विचार 100% आ जाएंगे। मैंने गुलाब जामुन नहीं खाया तो मैं कीचड़ खा लूंगा, गारंटी नहीं, रुका जाऊंगा। 1 महीना 2 महीना तक मैं उपवास कर सकता हूं, नहीं गुरुदेव ये जहर थोड़ा खा लूंगा। मगर मन की मानसिकता ये है, यदि उनको तुमने अच्छे से नहीं भरा 100% वो गलत से भर जाएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या एम्प्टी मन, अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया। एक बार बताओ, तुम्हें साइकोलॉजिकल आपको बताना चाहता हूं, आपका मन कब खाली हो जाता है मालूम है? प्राप्ति के बाद मन खाली हो जाता है। अब एक बार चेक करना, प्राप्ति इंटरेस्ट को खत्म कर देती है। नहीं समझ में आया? 1 करोड़ की गाड़ी पाने की आपकी इच्छा थी, पुरुषार्थ किया, आ गई गाड़ी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, 1 करोड़ की गाड़ी लाने के लिए 1 साल तुमने सोचा था, प्लानिंग बनाया था, पैसे की व्यवस्था बनाई, क्रेडिट कार्ड जो कुछ भी था, गाड़ी आ गई। अभी आप मुझे बताओ, आपका अनुभव, ये गाड़ी आने के बाद कितने दिन तक वो आपका इंटरेस्ट बने रहेगा गाड़ी में? क्या माने बराबर 10-15 दिन 20 दिन महीनों पे काफी 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 इनफ। अभी आपका मन क्या करेगा? खाली हुआ मन अभी दूसरी गाड़ी पे फोकस करेगा। मैं जो कहना चाहता हूं वो मालूम पड़ा? माने संसार वो है, प्राप्ति के बाद आनंद खत्म, वो संसार है। हर चीज में तुम्हें चेक करना तो कर देना। जब तक तुम्हारे पास वो चीज नहीं थी तब तुम पागल थे, आ गई बात खत्म हो गई। इंटरेस्ट धीरे धीरे धीरे, मेरे और आपके बीच में ये फर्क है। 57 साल के पहले हाथ में आया, पाने के लिए भी बहुत झंखना की थी, तड़प रहा था। परिवार को नाराज भी शायद कर दिया। ये चीज पाने के लिए घर से 2 बार मैं भाग गया था। इतना आसान नहीं था। 57-60 साल के पहले दीक्षा आज आसान हो गई। भागना पड़ा, सम्मत करना पड़ा, और इनके बीच में ये पाया मैंने। 57 साल इतना लॉन्ग टाइम जाने के बाद प्रतिदिन इनके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप बोलो गुरुदेव, साधु जीवन की ताकत क्या है? प्राप्ति के बाद आनंद खत्म, वो संसार है। प्राप्ति के बाद आनंद बढ़ता रहे, वो धर्म है। आई वुड लाइक टू, सच बोलो, आपको मालूम है एम्प्टी मन हो जाएगा। 1 करोड़ का बंगला मैं अभी पहले यहां किया था, आज बताऊं फिर से, सूरत में वेश्यू का एरिया अभी टॉप माना जाता। अभी जब मैंने पहली किताब नहीं लिखी थी तब मैंने सूरत में गोपीपुरा में चातुर्मास किया था। पहली किताब नहीं लिखी तब, माने बिफोर 42 ईयर्स। और गत साल में वेसु में चातुर्मास करके आया। अभी आपको बताऊं जो स्थिति, मेरे सामने श्रोता थे ना, वो 42 साल पहले गोपीपुरा में चातुर्मास किया था, वो भी श्रोता आज गत साल प्रवचन किया उसमें थे, बराबर है। अभी मैंने उन सबको एक प्रश्न पूछा, गोपीपुरा में तुम थे, फिर एक एरिया ऐसा लगा नानपुरा, पैसा बढ़ा, गोपीपुरा से तो नानपुरा है, फिर पैसा बढ़ा, 8वां लेंस आए, फिर तुम्हारा पैसा बढ़ा, एक उमरा एरिया है, उमरा में आए, और फिर तुम्हारा पैसा बढ़ा, अभी वेसु में आए। वही सबको मैंने देखा, गोपीपुरा, नानपुरा, 8वां लेंस, उमरा,
और अभी आप बेसुम है, बराबर। 8-10 करोड़ का बंगला, 3 करोड़ का फर्नीचर एवरेज। अभी मैंने उनको इतना कहा कि अभी एक मैं नियम देना चाहता हूं, आने वाले दिनों में वेसू से आगे कोई एरिया डेवलप होगा, आप गारंटी के साथ नहीं जाएंगे, पचकान ले लो, नो वन वॉज द रेडी। मैं जो कहना चाहता हूं समझे क्या हुआ? एक आकर्षण बढ़ते चला बढ़ते चला बढ़ते चला, मगर रुका नहीं। वेसू में इतना तुमने डेवलप कर दिया, इतना तुम्हारा फर्नीचर लगा दिया, 10 करोड़ तुमने लगा दिया, अभी क्यों आगे जाना है? बस जाना है। एक अनुभव करने के बाद भी तुम रुकते नहीं होगी। गुरुदेव, एक भी चीज का पागलपन जब तक मुझे नहीं मिला तब तक ये मिल गया, बात खत्म हो गई। फिर क्या होगा? मन खाली होगा, और खाली मन शैतान की फैक्ट्री है। हर एक तरीके के गंदे गलत विचार आपके मन में आते रहेंगे जब तक मन खाली है। तब व्यसन के मर पे कौन जाता है? खाली मन वाला। जिनका मन भरा हुआ है, सच तुम्हें मालूम नहीं है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैं जिस आसन पे हम सब बैठे ना, मैं निश्चित दावा के साथ कहना, मेरा अनुभव कहना चाहता हूँ, गोचरी आती है और वापरने के लिए खड़ा होना था, इतना भी मन नहीं होता है। मकान में 4 कदम जाना है, इतना मन भरा हुआ है, कहीं जाने का कहीं देखने का मन ही नहीं होता है। इतना अंदर से लबालब भरा हुआ हूं, क्या काम है? आप बोलो गुरुदेव एरिया टॉप है, रख तेरे पास। आपका ये अनुभव कभी तुमने जिंदगी में इंप्लीमेंट किया? कोई भी चीज, मैं रिपीट इसलिए कहना चाहता हूं, किसी के पास ब्रांडेड आइटम दिखाई पड़े और आपका मन कहे ये चाहिए, मैं इतना कहूँ, सोच लेना, कल आपकी हो जाएगी ब्रांडेड आइटम, फिर आप बोलेंगे इसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं महावीर ने क्या, आपका ये अनुभव है क्या? अलग अलग क्षेत्र में आपका अनुभव है, किसी चीज पाने के बाद इन पर इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गया, अनुभव है क्या? हाँ, तो अभी आप तय नहीं कर सकते कि कोई भी ऐसे आइटम मैं लेने के लिए पागल नहीं बनूंगा। हाँ, रिक्वायरमेंट होगी तो ठीक है, डिजायर को आदि नहीं बनूंगा। हाँ बोलोगी ना बोलो? हाँ नहीं, अच्छा है, दुनिया को भागने दो, मगर तुम बोलोगे। अभी बहुत देख लिया मैंने, कोई भी चीज का आकर्षण तब तक था जब तक मेरी नहीं थी, मेरी हो गई, आकर्षण खत्म हो गया। ये इतना अनुभव होने के बाद भी पागलपन से फिर वो व्यवस्था आपको मालूम नहीं है। कोई आइटम लाने के लिए आपको मुफ्त नहीं मिलती है। इनके पहले बिजनेस की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, पेमेंट, मन को स्ट्रेस, कहाँ से प्लानिंग करूँ, कहाँ से पैसा लाऊं, इतना करने के बाद 1 करोड़ की गाड़ी लाने के लिए 2 साल तुमने सोचा और 20 दिन भी आकर्षण नहीं रहा, तो क्या किया तुम? 2 साल तक तुमने मन को ये गाड़ी रख के बैठा। एक बेटे ने बाप से गाड़ी मांगा था, बाप ने मुझे क्यों चाहिए? पापा कॉलेज में जाना है ना, गाड़ी चाहिए, मेरा भी स्टेटस बने। गाड़ी कितनी है की? 5 लाख की। और बाप ने 10 लाख की बस दे दी, वो बस जाती है। 5 लाख की गाड़ी में क्या करेगा? 10 लाख की बस है, उसमें जा, टेंशन। सच बोलो, बस में जाने में क्या 3-4 चीज का प्लस पॉइंट? गैरेज की चिंता नहीं, ड्राइवर की चिंता नहीं, पैसे की व्यवस्था नहीं, बैठे उतर जाएंगे। ज्यादा व्यवस्था किस में रहती है? हाँ, अरे मैं तो एक अलग बात पूछना चाहता हूं, दिवाली में तुमने कभी फटाके फोड़े? कभी तो फोड़े होंगे ना? हाँ हाँ हाँ, बोलो ना बोलो, सच बोलो। उसमें ज्यादा टेंशन किसको? फोड़ने वाले को कि देखने वाले को? नहीं बताओ। हाँ नहीं, ज्यादा टेंशन किसको? फोड़ने वाले को। वो नजदीक जाएगा और भागेगा, यार जल नहीं है।
और दूर से देखने वाला मुझे ताली बजाता है, वाह वाह। और सच बोलो, खर्च कौन करता है? अक्ल है कि नहीं तुम्हारे पास कुछ? फटेका का पैसा लाना, फोड़ने में डरना, नजदीक जाना नहीं, जल ना जाए। और जला कौन देखने वाला? फोड़ने वाला जला। इतना टेंशन लेकर के भी तुम फटेका मालिक बनना चाहते हो। फॉर व्हाट? मालूम है किसके लिए? पोजीशन। ये मेरा है। यदि आनंद लेना है तो ज्यादा आनंद बोलेगा। कौन लेगा आनंद ज्यादा? देखने वाला। कभी कभी तो लगता है तुम्हें वह बुद्धि है कि नहीं, वो भी शंका है। ये महावीर की बात आपके सामने मैं देखना चाहता हूं। ये वो टेंशन में तुम तो विदाउट टेंशन देख सकते हो। Why you are interested? कभी कभी तो मैं जामनगर में चातुर्मास था, 10वें साल, दीक्षा के 9वें साल। लोग होते, गर्मी के दिन थे, आम की मौसम थी, और आदमी तो आम खरीदने के लिए जाता तो भी पहले क्या टेस्ट, कैसे आम कैसे दिया, 40 रुपये किलो, दिखा दे रस कैसा है, चख लिया फिर गया। और वो आदमी को मैं रोज प्रवचन में देखता था, अलग अलग एरिया में जाकर के। फिर मैंने उनको पूछा, यार वो जामनगर में पाठशाला हॉल है, तुमने देखा हो तो, चारों ओर रोड और बीच में पाठशाला, तो कभी कभी रोड पे दिखाई पड़ता था, उनको मैंने देख लिया। वो इतना मजे में था, उन्होंने बोला गुरुदेव बहुत मजे में हूं। मैं बोला क्या हुआ? पूरा आम का सीजन ऐसे ही खत्म कर देता हूं, लेता कुछ चलते रहता हूं। आज की पूरी यंग जनरेशन डिप्रेशन में, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ये है एम्प्टी मन। देखो तुम किसी भी कॉलेजियन लड़के और लड़की को देखो, सब टेंशन में, उनको कोई आनंद ही नहीं है। डिग्री मिल गई तो फिर जॉब कैसे मिलेगा, जॉब मिलेगा तो आगे कैसे मिलेगा, वो पूरा का पूरा बस वो टेंशन मेंटेन कर ही नहीं पाता है। एक उम्र ऐसी थी कि जिसमें लबालब उत्साह, एनर्जी थी, वो सब खत्म। सोनिया गांधी को मैं दिल्ली में मिला तो मैडम ने मुझे कहा, माना साहब, एजुकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। समझे ना? प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एजुकेशन है। ये जब सोनिया गांधी ने मुझे बता दिया, तब मैंने उनको एक डॉक्यूमेंट दे दिया, मैडम इतना बता दो, केरला 100% एजुकेटेड स्टेट है, 100%। वो केरला में 2009 की बात में करना चाहते, जब सोनिया गांधी को मिला तब मैंने कहा, मैडम ये देख लो, केरला में हर 24 घंटे में एक लड़का सुसाइड कर रहा है, हर 24 घंटे में एक। 100% स्टेट एजुकेटेड होने के बाद भी हर 24 घंटे में एक लड़का। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप यह बोलते कि एजुकेशन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के वही प्रॉब्लम है। हर बेटे को नंबर की मानसिकता, रैंक की मानसिकता, टॉपर की मानसिकता, ईर्ष्या में तुमने खत्म कर दिया बेटे को। और बेटा गुमराह बन के घूम रहा है। फिर क्या करता है मालूम? एम्प्टी मन काम ही जाता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, एम्प्टी मन वाला व्यसन का शिकार बन के ही रहेगा। मन उनका खाली है, और खाली मन भरने के लिए वो सिगरेट पीता है, वाइन पीता है, क्लब में जाता है, जुगाड़ करता है, ब्लू फिल्म देखता है। मन खाली खमीन का, और खाली मन को भरना चाहता है तो किससे? बस चाहे कितना भी गलत हो, भर देगा मुझसे। नासिक में 8 साल की बेटी, एज ओनली 8। संडे के दिन था, और गुटखा वाले के, पान वाले के गले पे वो सब 8 साल की लड़की चली गई। 10 से 12 लड़के वहां खड़े थे, और लड़की ने सबके बीच में कहा, एक सिगरेट चाहिए।
उम्र छोटी और लड़की का आवाज सिगरेट का। सब लड़के की नजर वो लड़की पर गई। ये एज, हाउ मच ओल्ड यू आर? 8 साल की। जल्दी दो सिगरेट, वो पान वाले को बोलती है। पान वाले ने पूछा किसके लिए? मेरे लिए। आठ साल की उम्र में सिगरेट। तब उसने लाइन में लगे लड़के ने पूछा, इस उम्र में सिगरेट पीती हो? मालूम है सिगरेट क्या कर सकता है? लड़के ने बोल दिया, तुम्हें मालूम है क्या करता है? मैं तो छोटी उम्र की हूं इसलिए मुझे मालूम नहीं हो सकता है। आप तो बड़े हो ना, मैच्योर, और ये पीते हो तुम। आपको मालूम है इस लड़की ने आज तक 400 लड़कियों को सिगरेट से मुक्त कर दिया। वो खुद पीना नहीं चाहती थी, सब पर अटैक करना चाहती थी। है कि नहीं? तुम्हारे घर में माँ बाप तुम्हारी बहन बेटी को है कि नहीं? क्या लेकर के निकले हो? कहा जाता है एम्प्टी मन। आतंकवाद क्या है? एम्प्टी मन। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मन खाली रहेगा, आपका कबाड़ खाली रहेगा, आपका फ्लैट विदाउट फर्नीचर खाली रहेगा, हर चीज खाली रहेगी, मन कभी खाली नहीं रहेगा। गाड़ी में किसी को नहीं बिठाओ चलेगा, फ्लैट में फर्नीचर लगाओ चलेगा, बहुत कुछ खाली रहेगा, ये कभी खाली नहीं रहेगा। और जब तक आपने यदि अच्छे से नहीं भरा तो कचरा लेकर ही बैठेगा। आप मुझे बता पाएंगे विनोद जी, रात को आधा घंटे यदि नींद नहीं आई और टाइम पास करना है, तब आपके मन में क्या चलता है? ओनली 30 मिनट्स यू हैव, देयर इज नो एक्टिविटी, नथिंग एल्स। नींद आती नहीं है और ऐसी 30 मिनट आपको जाग के निकालनी होती है, तब 30 मिनट आपके मन में क्या चलता है? मान लो वो भी नहीं है, मान लो वो भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, नथिंग एल्स, आप अकेले हो और 30 मिनट तक आपको टाइम पास करना है, आपके मन में क्या चलेगा? नहीं बोलो, विचार तो चलेगा, विचार का विरोध नहीं, क्या चलेगा? कौन से विचार? हाँ, माने कोई अच्छी चीज तो नहीं आएगी ना। फ्री टाइम में आधा घंटे अच्छे से निकालना यदि मुश्किल हो रहा है, तो जिस टाइम अंत समय आएगा, आपकी पीड़ा क्लाइमेक्स पे होगी, तब आपका मन में क्या चलेगा? क्या चलेगा? कोई चिंता ही नहीं होगी। मैं आधा घंटा नींद के बिना मस्ती से निकाल नहीं पाता हूं, घंटों भर तक, महीने भर तक, साल भर तक निकालने पड़ेंगे, कैसे निकलेंगे? इविल मन, एम्प्टी मन। नंबर 3, एंगेज मन। आपके पास मन एंगेज इसलिए है कि इतनी प्रवृत्ति तुमने रखी है कि यू हैव नो फ्री टाइम। मन को फ्री टाइम मिलता ही नहीं। एक बात ख्याल रखना, प्रवृत्ति की व्यस्तता व्यग्रता और उग्रता को जन्म देके ही रहती है। कई लोग मुझे मिलते, हमारे से बहुत बिजी हूं। आपके लिए भी, सबके लिए कहना चाहता हूं, पिक्चर में भी एक इंटरवल का स्पेस रहता है, बुक में भी पैराग्राफ रहता है, स्पेस।
अलमारी में जो किताब रहती है वो किताब में भी दो किताब के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पूरे दिन का आपका जो शेड्यूल है, शेड्यूल में स्पेस कितना? आप मुझे बता पाएंगे? गुरुदेव 24 घंटे में 1-2 घंटा गुरुदेव टोटली फ्री होता हूं, आपको कोई भी काम है तो मुझे बुला लेना। आप मुझे बताओ कि एंगेज माइंड भी बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस दिन आपके पास प्रवृत्ति नहीं होगी क्या करेंगे आप? एनी आंसर? और मैं बताऊं, ऐसी व्यक्ति को समाज बहुत सफल आदमी मानता है। राष्ट्रपति भवन में आपको अवार्ड मिल सकता है। इतना करोड़ों का टर्नओवर गुरुदेव दिन में 18-20 घंटा काम करता है, उनको टाइम नहीं, ऑर्डर पे ऑर्डर, यहाँ एक फैक्ट्री वहाँ दूसरी, दुनिया आपको अवार्ड देगी। आप खुद आपके मन को पूछो। मैं बताऊं, वडाला है ना, वडाला बंबई में, प्रवचन के बाद गर्मी के दिन थे और दूसरे दिन एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया। बात करता हूं करीबन 30 साल पहले की। गुरुदेव एक नियम चाहिए। मैं बोला क्या? गुरुदेव करीबन 5 करोड़ का 1 साल का टर्नओवर है, एक नियम लेना चाहता हूं, 2.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं करूंगा। मैंने पूछा, मैंने पहली बार देखा। गुरुदेव कल ही एक बार प्रवचन में आया था। जिंदगी में किसी भी साधु का प्रवचन में गया नहीं, सुना भी नहीं। मैंने बोला कल प्रवचन में ऐसी कोई बात थी नहीं कि तुझे 50% कटौती करनी पड़े। गुरुदेव रात को आपको मिलने के लिए आया था, 10 बज गए थे। मुझे मालूम नहीं था कि 9:30 बजे के बाद आप सो जाते हो। गर्मी के दिन थे और अंदर आया, आपके मुनि ने कहा गुरुदेव सो गए। आप जहां लेटे थे वहां आया गुरुदेव। करीबन 42 की गर्मी होगी शायद। आप जहां सोए थे वहां मच्छरदानी डाली थी और आप चैन से नींद ले रहे थे। गुरुदेव सिर्फ इतना देखा आपको। इस गर्मी के बीच में इतनी मस्ती से नींद आती है। मेरी पूरी गाड़ी सेंट्रल एयर कंडीशन, मैं जिस बंगले में रहता हूँ सेंट्रल एयर कंडीशन। नींद नहीं है, भूख नहीं है, शांति नहीं है। आपको देखा, ये गुरुदेव को ऐसी शांति कहां से मिलती होगी? ऑब्जर्वेशन किया तब पता चला ये बिजनेस इतना बढ़ा दिया है, कहीं आराम मिलता ही नहीं है। और एक ही रास्ता दिखाई पड़ा, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा वो तो प्रश्न नहीं है, मगर अभी मुझे शांति महसूस करनी थी। अपने आप से सोच लिया जब तक ये 50% नहीं करूँगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास प्रवृत्ति में स्पेस कितना? ये 2 खंबे हैं ना पंकज, इनके बीच में स्पेस है ना तो मकान टिकता है। यदि दोनों एक हो गए मकान गिर जाएगा। मैं आपको बोला आपके पास फ्री टाइम ऐसे कितना? बताओ कितना? नहीं, क्यों नहीं? नहीं, मुझे बताओ ना, आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूं। वाई नॉट? एक लड़का मुनि भगवान को देखने के बाद सिर्फ 50% कम कर सकता है, न कोई उपदेश था। ये गुरुदेव गहरी नींद गर्मी के बीच में हम सब खत्म हो गया। एक ही रास्ता है कि गलत ट्रैक से मुझे मुक्त होना चाहिए, माने फ्री टाइम मुझे चाहिए आधा। आप मुझे बता पाएंगे यदि
एनी रीजन फ्रॉम यू वाई टू मच एक्टिविटी, और ये याद रखना, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। अब दूध में भी शक्कर ज्यादा डालेंगे तो दूध भी बेस्वाद बन जाएगा। शक्कर, आपको मालूम है दूध को भी पीने में मजा तब आएगी यदि लिमिटेड शक्कर डालेंगी, तब डाल ही देंगे तो दूध भी नहीं यार। प्रवृत्ति में एक्सेस कितना और क्यों? अब बताओ, एक बार बताओ, मैं भी तो प्रवृत्ति करता हूं, पूरे दिन भर तक लिखता हूं, मगर आई हैव फ्री टाइम टू मच। मैं कमिटेड नहीं हूं प्रवृत्ति को। आप आए मिलने के लिए, गुरुदेव चर्चा धर्म संबंध है, आधा घंटा चाहिए, यदि आप बराबर हो तो मैं आधा घंटा मजे से दे सकता हूं। अब मुझे बताइए तो आनंद लगा, वाई टू मच एक्टिविटी? हाँ, किसके साथ? कौन दिखता है? एक बार बताओ, दुनिया में जब से मैंने प्रवेश किया, मुझे देखने के लिए जितने आए उतने तुम्हें देखने के लिए आए आज तक? क्या पाया तुम? 40 साल गंवा दिया दुनिया में, और 40 दिन नहीं हुए मुझे। मेरा बैंड बाजा बजने वाला है, तुम्हारा बजा? सबका तुम्हारा एक बार बजता है, 2 बार बजा तो कम नसीब होगा उनका 2 बार बजता। नहीं, मुझे बताओ किसके साथ कंपटीशन, किसके साथ करनी है? और कौन तुम्हारी कंपटीशन को देखता है? मुझे रीजन चाहिए। तुम बोलो कि गुरुदेव इसलिए हम दौड़ते हैं, कोई ठोस रीजन तो बता दो कि मुझे भी जवाब देने में थोड़ी दिक्कत आ जाए। नो आंसर? हाँ, संसार की इच्छाएं कंट्रोल होगी फुलफिल। ये आपकी बात है, मेरी इच्छा को फुलफिल करने का प्रयास है पॉसिबल। आज तक किसी की पूरी हुई तो फिर क्या क्या पागल बन के दौड़ रहे हो? चलो आगे। न मालूम मार्क्स नहीं मिलती आपको। इतनी व्यस्तता के बीच में आपको कोई उत्तम और उपकारी बुला दे, आप व्यस्तता को कैंसिल कर सकते हैं। आपके पिताजी शायद बोले कि आज बाजार मत जाना, मैं चाहता हूं मेरे पास बैठ, बहुत मजा नहीं है। बीमार नहीं है पिताजी, सिर्फ इतना कहा आज मजा नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बैठ। आप उस दिन बाजार में जाने का बंद करके निश्चित पिताजी कोई घंटा 2 घंटा दे देंगे, पक्का? नहीं ना? तो फिर मैं बता किसके लिए भागते हो? आगे, एक्साइटेड माइंड। एक्साइटेड माइंड माने आपके मन में वो चीज पाने की इच्छा थी नहीं, मगर किसके पास देखी, एक्साइट हो गए, ये मेरे पास भी नहीं चाहिए।
बिल्कुल सीधा साधा आपका जीवन चलता था, मगर तुमने टीवी में ऐड देख ली, एक्साइट, ये होना चाहिए अपने पास। एक बात आपको कहना चाहता हूं दिल से, घर में टीवी लाना आसान है, मगर टीवी में जो ऐड आती है ना, वो सब कुछ लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपने घर में टीवी नहीं ना ऐड ला करके पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर दिया है। और एडवर्टाइज वाले सबसे ज्यादा फोकस वो लेडीज पर करते हैं और बेटे पर करते हैं। गाड़ी यही चाहिए, टूथपेस्ट यही चाहिए, साबुन यही चाहिए, यही चाहिए। और रिपीट करना चाहता हूं, चॉइस जितनी ज्यादा इतने तुम डिस्टर्ब ज्यादा। एक साबुन की कितनी चॉइस, एक टूथपेस्ट की कितनी चॉइस, एक कपड़े की कितनी चॉइस, ये लू ये लू ये लू ये लू, और सबके पैसे मुफ्त तो कोई मिलता ही नहीं। आपको मालूम है प्रोडक्शन वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में कितना फर्क होता है मालूम है? प्रोडक्शन वैल्यू 1 रुपया की होती है ना, वहां मार्केट वैल्यू 100 रुपया की हो सकती है। वो ऐड देते ना, वो परोपकारी नहीं है, वो तुम्हारी जेब से ही तो निकलते हैं। क्या 1 रुपये की प्रोडक्शन वैल्यू उसका 100 रुपया और तुम बेवकूफ बनने के लिए देने के लिए तैयार हो, मिलता ही नहीं। एक होटल में तुम खाओ और घर में खाओ, कोई प्रोडक्शन वैल्यू में फर्क पड़ जाता है कि नहीं? हाँ बोलोगे ना बोलो? तो फिर क्यों वहां जाते हो? हाँ, स्वाद? कौन सा स्वाद? अरे तुम्हारा जैसा एक आदमी होटल में गया था, होटल में जाके सीधा वेटर ने पूछा भोजन कैसा मिलता है? घर जैसा। मारने लगा, बेवकूफ, घर से तो कहीं देता यहां है। ₹10 की एक आइटम आपके घर में मिलती है, वही आइटम 100 रुपए के बेवकूफ बनने के लिए जा रहे हो। और ये लोग मंदिर को गाली देते। धर्म के क्षेत्र में कहीं भी खर्च होता है उनको डिस्टर्ब होता है। ये आरामखोरी खुद करते उसको दिखता नहीं। एक्साइटेडमेंट, हर चीज आपको चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कपड़ा चाहिए, नैपकिन चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, साबुन चाहिए। उनके पास है, मेरे पास नहीं, उनके पास है, मेरे पास नहीं। पूरा परिवार तबाह हो गया। कोई लड़का अपने बाप, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आज तक शायद कोई लड़का और लड़की ने अपने माँ बाप को पूछा होगा कि मैं जो डिमांड करती हूं वो परचेस करने की आपकी क्षमता तो है कि नहीं? कोई बेटे और बेटी ने नहीं पूछा। मैं बताऊं, थोड़ा कड़क लगेगा, मगर होटल में वेटर होता है ना, क्या करता है वेटर? हाँ, बस होटल में जो भी लोग जाते हैं उन सबको बस जो डिमांड करते हैं वो सब पूरी करते हैं। आपने सैंडविच मांगी, ये मांगा, ये मांगा, देता है। मैं रिपीट करना, थोड़ा कड़क लगेगा। सच बताऊं, आज के हर माँ बाप करीबन वेटर बन चुके हैं। बेटी बोलती है ये चाहिए, बेटा बोलता है ये चाहिए, धर्म पत्नी बोलती है ये चाहिए। वेटर सबकी डिमांड पूर्ण करता है, मगर कभी किसी ने वेटर को पूछा नहीं तेरा पेट भरा है कि नहीं। आज तक किसी बेटे ने अपने बाप को पूछा नहीं हमारी हर डिमांड को पूरी करते करते पप्पा आपकी शांति तो है कि नहीं, आप मजे में तो हो कि नहीं, हर चीज मांगते चलते हो। कभी तुम्हारे बाप को तुमने पूछा कि पिताजी मेरे लिए 50 साल तक तुम भागते फिरे, अभी आराम करो, बहुत कुछ हो गया? नहीं, अभी भी लाओ, अभी भी लाओ। वेटर मान के बैठे हो बाप को। हजारों लाखों चीजें मेरे पास आती है, निग्लेक्ट करने की बहुत हिम्मत है। आप सर बोलो इतनी महंगी चीज क्यों होगी? ड्यू टू एडवर्टाइज। कभी कभी लगता है ऐसी एडवर्टाइज में तुम लाखों रुपया, टीवी में 2-2 मिनट बराबर जो मैं कहना चाहता हूं, हाँ, सेकंड पे चलता है, मिनट कहां लाओ, और वो सब तुम्हारे पर लगता है। एक समय हमारे था जब तक यूटिलिटी होती, और बताऊं आज
आने वाले दिनों में कभी बताऊंगा, एक टाइम यूज और थ्रो का नेचर नहीं था, यूज फिर भी संभालते थे। काला है ना क्या? एक फॉरेनर्स ने पूछा था किसी इंडियन को, यार तुम्हारी इंडियन की व्यवस्था कैसी? उसने बता दिया, दिखाऊं? ये मेरे बड़े भाई का जो पैंट है ना, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना, मेरा हाफ पैंट बना दूंगा। यही पैंट का हाँ फर्क क्या पड़ता है? उनको छोटा पड़ता है, थोड़ा काट दूंगा, मेरा हाफ पैंट बन जाएगा। और वो भी निकम्मा हो जाएगा ना। हाँ क्या तुम समझते हो ना क्या? हाँ ये बना दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, पोछा, ठीक है। वो भी सुनने लगा, उसने बोला फिर बोलेगा, फिर अमेरिकन में छोटे बेटे ये भी बेकार होगा ना, उनका बॉल बना देंगे, क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट इससे? हाँ पैंट में हाफ पैंट, फिर पहुंचा भाई क्रिकेट। ये बॉल भी जब बेकार जाएगा ना, मम्मी रोटी बनाएगी उससे। शू बोले तावड़ी पर ये हाँ फिर निकम्मी हो जाए ना, उल्टा सुल्टा करके फिर भी। प्रयोग नहीं किया तुमने कभी घर में? और फिर उसने बता दिया बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा ना, तब इनको मम्मी जला देगी, राख बनाएगी और राख से बर्तन साफ कर देगी। वो बेहोश हो गया। और तुम्हें भरोसा न बताऊं, करीबन 2007-8 की साल में अमेरिका में जबरदस्त मंदी थी। अमेरिका वाला एक लड़का इनकी धर्मपत्नी दिल्ली में मेरे पास आए थे अमेरिका से, और आपने मुझे बता दिया मानस साहब इंडिया बच गया है। अमेरिका का इतना बड़ा माहौल इनके बीच में इंडिया यदि इसलिए बचा है, यहाँ सेविंग की मानसिकता है, वहाँ सेविंग की मानसिकता नहीं, मानस सब खत्म मानस। और यहाँ गुरुदेव बहुत नियंत्रण है। एक बेटा बाप की आंख में कभी देखता है, पूछता भी है, बाप भी बोलता है ना कि बेटा अभी थोड़ा मंदी है, इनकम कम है, तेरी मोबाइल की इच्छा है, लाके दूंगा 2 महीना, पापा चिंता मत करना। आप इतने एग्जाइट हो जाते हो, मन इतना खत्म। हमारा मुनि जीवन मर्दानगी से चलता है। लाख तुम्हारी बात हो, 1 मिनट में ना बोलने की हिम्मत है नहीं चाहिए। आप खुद के लिए तय नहीं कर सकते हो। चलो एक आज दुनिया में आया तब से एक नियम नहीं दिया, आज एक नियम दे दो। कोई भी लग्जरियस आइटम आपको लानी है तो विदाउट कैश आप नहीं लाएंगे। हाँ? दे दो नियम, लोन से नहीं, क्रेडिट कार्ड से नहीं, हफ्ता से नहीं, कहीं नहीं। हाँ आपके पास जो परचेसिंग पावर है उससे ही, न लोन, न क्रेडिट कार्ड, न हफ्ता, नथिंग एल्स। आपकी खुद की ताकत हो वही लाऊंगा, इससे छोड़ के नहीं लाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मैंने गांव ने नवड़ा भी नहीं था बोले। चलो एक और बात करूं, वो ये बात आपको मानने दे, काम करो, 1 साल तक कोई भी नई ब्रांड आइटम आप नहीं लाएंगे, जो है उनको खत्म करो। क्या हुआ? आपको मालूम नहीं, इंदौर में बरसों पहले इंदौर में मैंने नियम दिया था, एक भी गाड़ी नहीं लाना है, और पूरी सभा ने नियम लिया। गाड़ी वाला मेरे पास आया, गुरुदेव घाटा कौन निकालेगा? ऐसा उपदेश मत दो मैंने किया। मैं बताऊं आपको, देखे बिना मैं कह सकता हूं,
आपकी रिक्वायरमेंट का खर्च 25% है, डिजायर का खर्च 75%। यदि आप रिक्वायरमेंट तक ही जाना चाहते हो तो एवरेज की गुड गोइंग, कोई महंगाई डिस्टर्ब नहीं करती है, इतने में आपकी बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। मगर आपको रिक्वायरमेंट इंटरेस्ट नहीं है, डिजायर में, चक्रवर्ती की भी डिजायर पूरी नहीं हुई, वो डिजायर आप पूरी करना चाहते हो। नंबर 5, एक्सप्लोजिव माइंड, एक्सप्लोजिव, विस्फोटक, माने बहुत छोटी चीज में इतना बवाल आप कर सकते हो। बम होता है ना, एक्सप्लोज होता है, तबाह कर देता है। बहुत छोटी चीज में भी परिवार में जब डिमांड माइंड एक्सप्लोज होता है ना, क्या कर सकता है। कई परिवारों को बहुत नजदीक से देखा है मैंने। 2 महीने के पहले पेपर में एड आई थी, पेपर में समाचार दे, एड तो टीवी में आई थी, बाप को बेचना है 2 लाख में। ये मजाक मत समझना। एक लड़के ने टीवी में एड दी थी, मेरे बाप को बेचना चाहता हूं ओनली इन 2 लाख। आज तक वो समाचार सब सुने थे कि टीवी बेचना है, फ्लैट बेचना है, सब कुछ, मेरे बाप को बेचना चाहता हूं। और दुख तो तब हुआ, एक बाप अपनी खुद के बेटे की एडवर्टाइज देख के बाप उसने दूसरी एडवर्टाइज दी कि मेरे बेटे ने मेरी प्राइस बहुत कम रखी है। आप नहीं मानेंगे, हम गुरुदेव को याद करके इतने पागल बन जाते हैं कि ऐसे संसार से आपने हमको बचा लिया, जहां कोई मायना नहीं रहता है। 3 चीज आपके पास नहीं है, पीस, हैप्पीनेस एंड लव, खत्म हो गया। मान लिया आपके पास संपत्ति अनंत सन होगी, मगर पीस क्या, हैप्पीनेस क्या और प्रेम का, खत्म सब। एक बार आप चेक करना, और यही तो धर्म की ताकत है, आपको पीस दे, हैप्पीनेस दे और लव दे दे। आप और लास्ट नंबर का मन है एलाइजेबल माइंड, योग्य मन, जिसमें मैं कुछ प्रयोग कर सकता हूं और आपको बदल सकता हूं। गुरुदेव आप प्रयोग करो। एक ऐसा पत्थर जो शिल्पी के हाथ में आ गया और तराशने के बाद ही इज रेडी टू बी, आप जितना कार्विंग करना चाहते हो करो, मगर मुझे कुछ गरिमा दे दो। चातुर्मास इसके लिए है, आपकी ओर से सिर्फ मुझे इतना आ जाए, गुरुदेव हम तैयार है, आप जो कार्विंग करेंगे उनके खिलाफ हम नहीं जाएंगे, बस इतना प्रॉमिस, बाकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। मगर आप इतना बोल देना कि गुरुदेव आप जो चाहे मेरे पर प्रयोग करो, हम सब कुछ कर देंगे। एक बीज माली को समर्पित हो जाता है, बीज पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। एक पत्थर शिल्पी को समर्पित हो जाता है, प्रतिमा में कन्वर्ट हो जाता है। एक आत्मा गुरुदेव को समर्पित हो जाता है, परमात्मा बन जाता है। बरसों पहले मेरी शिविर थी, प्रवचन को विराम देता हूं। बरसों पहले मेरी शिविर थी बैंड स्टैंड में, हम बंबई। एक लड़का विरार से आया था, 2 घंटे का टाइम लगता था विरार से बंबई। और लड़का हमेशा पीछे बैठता था क्योंकि लेट हो जाता था। वो दिन लड़का सामने बैठा था और शिविर समाप्त होने के बाद मैंने उनको पूछा, और शिविर में तो छेल्ले लास्ट बैठता था, आज नजदीक।
गुरुदेव ऐसा मेरा बिजनेस नौकरी विरार में करता हूँ, पास नहीं है, सीजन पास। माने हर टाइम आने में मैं लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, लंबी लाइन रहती है। आज गुरुदेव बिन टिकट बैठ गया। देखो कमाल की बात, क्या मन योग्य होता है। और गुरुदेव मेरे मन में सोचा था टीसी आ जाएगा तो पेनल्टी दे दूंगा, मगर आज गुरुदेव के सामने बैठ के प्रवचन सुनना है। सबसे बड़ी ताकत क्वालिफिकेशन क्या होता है बताना चाहता हूं। मैंने उनको पूछा टीसी आया? नहीं। विरार से लेकर चर्चगेट तक गुरुदेव मरीन ड्राइव उतरा, कहीं टीसी नहीं आया। निकल गया तो भी टीसी ने मेरे से टिकट नहीं मांगी। मगर गुरुदेव तीन संडे से आपका प्रवचन शिविर में सुन रहा हूं, टीसी ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, मेरा कॉन्शियस तो गलत था ही। आई वॉज रेडी टू गिव पेनल्टी, मगर टीसी ने पकड़ा नहीं। और गुरुदेव जैसे ही टिकट बारी से बाहर निकला, खिड़की के पास गया, वहां से मैंने विरार की टिकट मांग ली। कोई देखने वाला था ही नहीं। विरार की टिकट पाने के बाद टिकट फाट डाली गुरुदेव। मेरे कॉन्शियस के साथ चीटिंग करना नहीं चाह रहा। ये ताकत, ऐसा यदि आपका मन होगा, आई शेल ट्राई माई बेस्ट। मगर आपको ये कहना पड़ेगा गुरुदेव एक बार प्रयोग करो, हम ऐसा मन बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। क्या मिलेगा चातुर्मास से मुझे मालूम नहीं। सत्तावन 56 साल से प्रवचन कर रहा हूं। जो परिवर्तन देखा है करने वाले ने जो किया है ना, वो लगा कि ये कमाल कर देता है, कमाल। और मैं मानता हूं आप सबका मन ऐसा ही है, कुछ परिवर्तन कर सके ऐसा। थोड़ा डाइवर्ट करो और आज के प्रवचन का एक सूत्र लेके जाओ। अब तक मैंने ये सोचा था व्हाट नेक्स्ट, अब ये सोचूंगा व्हाट नाउ। बहुत सोच लिया गुरुदेव व्हाट नेक्स्ट, एफडी बना दो व्हाट नेक्स्ट, बिजनेस बढ़ा दो व्हाट नेक्स्ट। अभी गुरुदेव मैंने नियम किया है व्हाट नाउ। अभी क्या है? शांति है? नहीं। परिवार के साथ ट्यूनिंग है? नहीं। मजा है? नहीं। स्वास्थ्य अच्छा है? नहीं। टेंशन है? व्हाट नाउ। हम मेरे मुनि जीवन को इसी रास्ते से चेक करते, व्हाट नाउ। नाउ आई एम टू मच हैप्पी। मैं कल की बहुत चिंता नहीं करता हूँ। अब आपको मालूम होगा गोचरी बेराने के लिए मैं विनंती करते हैं ना, हमारे पास एक शब्द है वर्तमान योग। वर्तमान का अर्थ है प्रेजेंट, व्हाट नाउ, नॉट व्हाट नेक्स्ट। तुम एक बार एक प्रयोग करो व्हाट नाउ, फिर देखो रिवोल्यूशन आपके बाद भी क्या आ सकता है। इस एरिया में कल का प्रवचन लास्ट होगा, फिर 3 दिन प्रवचन महावीर सोसाइटी में होगा। टाइम यही रहेगा। आप सब चातुर्मास का माहौल बनेगा। आज मैं आपको एक समाचार देना चाहता हूं। पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सिंह रचित धर्म बिंदु नाम का एक ग्रंथ, बिंदु में पूरा का पूरा सागर भरा पड़ा है, ऐसा ग्रंथ। इन पर 4 महीने तक प्रवचन चलेंगे। एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि हम सोच नहीं पाते। इस ग्रंथ में ऐसा रहस्य भरा पड़ा है। 1444 ग्रंथ के रचयिता पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सिंह ने लिखा हुआ इस ग्रंथ, इन पर विवेचन ढंग से होंगे। रविवार को जाहिर प्रवचन, प्रभाती रात परिवेशन के बाद शिविर, 18 पापस्थानक पर विवेचन, सब कुछ अनुष्ठान। 7 तारीख को चातुर्मास का प्रवेश होने के बाद 5-7 दिन आराम होगा, फिर से प्रवचन माला
कंटिन्यूस चालू रहेगी। मैं रिपीट करता हूँ, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए एक अच्छा अवसर दुनिया में आया है। मैक्सिमम आप इनका लाभ उठाएंगे। एक किताब सास और बहू को लेकर के क्या कमाल किया इस किताब ने, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, यदि आप किताब पूरी पढ़ो, चाहे आप कितने भी कठोर होगे, आपको रोए बिना चलेगा ही नहीं। हजारों परिवार में सास और बीच में एक ऐसा ट्यूनिंग बिठा दिया इस परिवार ने, प्रेम की मीठी नजर और मीठे द्वेष का जार। आज भी 20 रुपया में उपलब्ध होगी, बाहर से लेने का ख्याल रखें। पचकान उपवास सूर्य पाणार श्री ऐमिली कागणम आयम ठाणनम पारिटावणी श्री सर्वमंगल मंगल कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जय।